हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज के साथ। पहला पॉइंट दे रखा है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस एमडी एंड सीईओ गेट्स 5 ईयर एक्सटेंशन। ये जो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ जिनका नाम क्या है, मिस्टर तपन सिंघेल हैं, इनके टेन्योर को, इनके कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। ये इनका जो इफेक्ट होगा, मतलब कब से इनका काउंट किया जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से इनका जो टेन्योर को एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके लीडरशिप में ये जो कंपनी है काफ़ी प्रॉफिटेबल रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन इसको मिला है हर ग्रोथ में, प्रॉफिटेबिलिटी में, कस्टमर्स रीच को लेकर के, इन सारी चीज़ों में बहुत बेनिफिट ये कराए हैं एज ए लीडर। तो इसलिए इनको क्या किया गया है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का 5 साल तक के लिए और इनका टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। न्यूज क्या बनेगा हमारे, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन है, तपन सिंघेल हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जनरल चेयरमैन ऑफ एनएफआरए। एनएफआरए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा क्या बनेगा, अजय भूषण पांडे जी को बनाया गया है। एनएफआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है। ये अजय भूषण पांडे जी 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर है, महाराष्ट्र कैडर के। तो एनएफआरए के चेयरमैन अजय भूषण पांडे जी को बना लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स नज़ारा फॉर गेमिंग पोर्टल। वोडाफोन आइडिया जिसको शॉर्ट में वीआई बन गया, दोनों मर्ज हो गया है। ये किसके साथ पार्टनर किया है, नज़ारा के साथ। नज़ारा एक क्या है, एक गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी है, इसी के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। वोडाफोन आइडिया लॉन्च द गेमिंग पोर्टल वीआई ऐप ऑन वीआई ऐप। वीआई ऐप इनका है, तो उनके एक गेमिंग पोर्टल लॉन्च किए हैं नज़ारा के साथ टाई अप करके। इट गेम्स ऑफरिंग विल initially offer casual games and gradually expand to host the social games sports in the futures। बेसिकली यहाँ पे यही दिया गया हमको, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, बट हमको ये याद रखना है कि वोडाफोन आइडिया ने किस गेमिंग कंपनी या मीडिया कंपनी के साथ टाई अप करके अपने जो इसका वीआई ऐप है उन्होंने एक लॉन्च किया है। आंसर हमारा क्या बनेगा, नज़ारा। वीआई नज़ारा के साथ टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ इनागुरेटेड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इन गांधीनगर। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किसने किया है? हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का क्या किया गया है, मतलब आरंभ किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन अ न्यू कैंपस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जिसको आरआरयू बोला जा रहा है, इन गांधीनगर में यहाँ पे किया गया है। ही ऑल्सो एड्रेस फर्स्ट कन्वोकेशन ऑफ आरआरयू गांधीनगर एज ए चीफ गेस्ट, वहाँ पे एक चीफ गेस्ट के तौर पे गए हुए थे। इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दैट कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1 अक्टूबर 2020। ये शुरुआत यहीं से हुई थी यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट एकेडमिक कोर्सेज टू मीट द नीड फॉर हाई क्वालिटी ट्रेंड मैन पावर इन वेरियस विंग्स ऑफ पोलिसिंग्स, क्रिमिनल जस्टिस, करेक्शन। ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज की यहाँ पे बोल सकते हैं पढ़ाई करी जाती है, खास करके पुलिस विंग्स हो गया, क्रिमिनल जस्टिस, करेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक तरह से शुभारंभ यहाँ पे किया गया था, किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे, गांधीनगर में। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंदौर गोंडिया हैदराबाद फ्लाइट रूट। इंदौर गोंडिया हैदराबाद उड़ान मार्ग को किसने हरी झंडी दिखाई है? हमारे कौन है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो इसका नाम है ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, एक रूट का लॉन्च किया गया है, मतलब फ्लाइट रूट है, इंदौर गोंडिया से हैदराबाद का एक फ्लाइट है। तो इंदौर गोंडिया हैदराबाद रूट अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, इसी के तहत इस रूट को एक हरी झंडी दिखाई गई है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। दिस न्यू रूट विल कनेक्ट इंदौर विथ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। ये हमारा इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र फिर तेलंगाना से कनेक्ट करेगा। ऑलराइट, तो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, इंदौर गोंडिया हैदराबाद रूट किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट्स गेट क्यूआर कोड बेस्ड जीआई। जो कश्मीर में एक हाथ से बना हुआ एक कालीन होता है, बहुत ही एक यूनिक लेवल का होता है, उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, क्यूआर बेस्ड।
मतलब क्यूआर कोड वहाँ पे रहेगा, आप स्कैन करके उसकी एक तरह से ऑथेंटिसिटी को हम लोग जान सकते हैं कि एक ओरिजिनल है, जेन्युइन है। तो वो तो अलग बात है, बट यहाँ पे नॉटेड कारपेट एक कालीन होता है, उसको जीआई टैग मिल गया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लॉन्च्ड क्विक रेस्पॉन्स, जिसको क्यूआर का फुल फॉर्म होता है, कोड फॉर इट्स जीआई टैग कश्मीरी कारपेट टू प्रिजर्व द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द हैंड नोटेड कारपेट। क्यूआर कोड वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जिससे हम ये पता कर सकते हैं हाँ प्रॉपर जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉपर एकदम जेन्युइन ओरिजिनल ये कारपेट वहीं का है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? टू हेल्प इन रिवाइविंग द सीन एंड ग्लोरी ऑफ द कश्मीरी कारपेट इंडस्ट्री। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो कश्मीरी इंडस्ट्री बोल सकते हैं या फिर हाथ से लोग बना रहा है, इसको क्या मिला, एक तरह से बूस्ट अप होगा इसके बिजनेस में, इसका प्रचार प्रसार होगा। QR code will contain relevant information of the artisans, manufacturer, weaver, districts, raw material use। जो QR कोड उस पर लगाया जाएगा उसमें सारी डिटेल्स रहेगी कि इसको कौन बना है, आर्टिसियंस कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, वीवर कौन है, किस डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी मटेरियल्स लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ों का वहाँ पे QR कोड स्कैन करने से सारी चीज़ें पता चल जाएगी। फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ द GI टैग हैंड नोटेड कारपेट वेयर एक्सपोर्टेड टू जर्मनी। और इसका कुछ पार्ट जो पहला जो कंसाइनमेंट होगा, जो GI टैग मिलने के बाद ये कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, जर्मनी में भेजा जाएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा अंडर मिशन इंद्रधनुष विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द फुल इम्यूनाइजेशंस विथ 90.5% कोव। आंसर है हमारा क्या बनेगा, ओडिशा। कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष ये वैक्सीनेशंस का एक प्रोग्राम होता है, टीकाकरण का प्रोग्राम होता है। इसके तहत कौन सा राज्य 90.5% कोव के साथ पूर्ण टीकाकरण की सूची में सबसे ऊपर है? आंसर हमारा बनेगा ओडिशा की सरकार ने यहाँ पे टॉप किया है। कह रहा है कि ओडिशा बिकम्स द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू अचीव 90.5% ऑफ इम्यूनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम सक्सेसफुल वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन अंडर मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो इसके तहत ये क्या किया, 90.4% इम्यूनाइजेशन टीकाकरण लगा करके ये पूरे इंडिया में टॉप किया है। इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो ओडिशा के जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 90% से ज़्यादा पूर्ण मतलब पूरी तरह से टीकाकरण हो गया है, और बाकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें लगभग 90% से कम है। तो ओवरऑल बात किया जाए तो इस कैटेगरी में मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन राज्य टॉप किया है, ओडिशा राज्य टॉप किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट रेट ऑन PF डिपॉजिट्स फॉर 2021-2022 बाय EPFO। EPFO द्वारा 2021-22 के लिए PF जमा पर नई ब्याज दर क्या होगा, 8.1% होगा, 8.10% होगा। पहले कितना था, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स बाई 0.4% टू 8.1%। पहले कितना था, 8.5 था, अब कितना हो गया है, 8.1 हो गया है। ऑलराइट, तो हमारे जो भूपेंद्र यादव हैं जो यूनियन मिनिस्टर एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट है, इन्हीं के द्वारा एक तरह से यहाँ पे इसको अनाउंसमेंट किया गया है। तो EPFO का नया रेट अब क्या होगा, PF डिपॉजिट पे 8.1%, पहले कितना था 8.5%। वेयर हैज़ द फर्स्ट मेडिकल सिटी, जिसका नाम क्या होगा, इंद्रायणी मेडिसिटी ओपन किया गया है। पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ खोला गया है, पुणे महाराष्ट्र में खोला गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पहला मेडिकल सिटी जिसका नाम इंद्रायणी मेडिसिटी होगा पुणे में खोला जाएगा। ये 300 एकड़ में फैला होगा। इसमें क्या होगा, एक ही रूफ के अंदर, वन रूफ के बहुत सारी ट्रीटमेंट, ऑल काइंड्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे, एक ही हॉस्पिटल्स में, एक ही प्लेटफॉर्म पे हर सारी चीज़ों का लगभग ट्रीटमेंट होगा, स्पेशलाइज्ड तरीके से होगा। एरिया इन द खेड तालुका ऑफ द पुणे, एक जगह का नाम है पुणे में खेद तालुका, वहीं पे यहाँ पे 300 एकड़ में ये बनाया जा रहा है। इसमें 10,000 करोड़ का एक तरह से लागत आएगा। इसमें इंद्रायणी मेडिसिटी में क्या क्या होगा, विल हैव हॉस्पिटल्स, मेडिकल रिसर्च सेंटर, फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, वेलनेस एंड साइकोरेपेरी। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का यहाँ पे किया जाएगा उद्घाटन। इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पे ओपन होगा, पुणे महाराष्ट्र में। हु हैज ओन फॉर द सिल्वर एट जर्मन ओपन 2022, जर्मन ओपन 2022 में किसने रजत पदक जीता है, तो लक्ष्य सेन इन्होंने जीता है, जो कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन लॉस्ट टू थाईलैंड्स कुनलावुत, ये इनसे हार करके इन्होंने क्या किया, एक सिल्वर मेडल जीता, वो गोल्ड मेडल जीते।
कह रहा है कि इंडिया ओपन सुपर 500 टाइटल बैक इन जनवरी। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 500 सुपर 500 टाइटल में इन्होंने बैकअप किया था, और लास्ट ईयर की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो जर्मन ओपन में लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है हमारा ओडिशा नाबार्ड ज्वाइन हैंड टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन। उड़ीसा सरकार और नाबार्ड ने एक ज्वाइंट वेंचर किया है जिसमें मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जोर दिया जाएगा, उसको बूस्टअप करने के लिए किया जाएगा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट एंड नाबार्ड हैव inked a pact for a creation of fisheries infrastructure to augment fish प्रोडक्शन इन द स्टेट। वहाँ पे फिश के प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसी की जा रही है। तो फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द मरीन एंड इनलैंड सेक्टर ऑफ इंडिया। ऐसे क्या होगा कि जो उड़ीसा के आसपास के जो मरीन एरिया है, समुद्री एरिया है, वहाँ पे इन मछलियों का उत्पादन बढ़ेगा, यहाँ पे फिशरीज वगैरह में बढ़ेगा। FIDF aims to achieve a sustainable growth of 8.89% to augment the country's fish production capacity to around 20 million tons by 2022-2023। जो FIDF है वो एक टारगेट बना रहा है कि 8 से 9% का एक ग्रोथ हो फिश के प्रोडक्शन में 2022-23 तक। तो उड़ीसा और नाबार्ड ने फिश प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए एक ज्वाइन हैंड्स किया है, एक वेंचर साइन किया है। नेक्स्ट है हमारा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड बिकम्स लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया। कह रहे हैं कि जो महानदी कोल फील्ड्स हैं हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गया है इन कंट्री। इट इज़ ए यूनिट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। एक कोल इंडिया लिमिटेड कहीं एक यूनिट है। इट हैज़ क्रॉस्ड 157 मिलियन टन इन कोल प्रोडक्शन इन फिनेंशियल ईयर 2021-2022। लगभग 157 मिलियन टन को क्रॉस किया है 2021-22 का, अगर यहाँ पे डेटा देखा जाए तो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो बेसिकली हमको ये याद रखना है कि कौन सी ऐसी कोल फील्ड्स कंपनी है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है, महानदी कोल फील्ड्स, जो कि एक कोल इंडिया लिमिटेड का ही एक यूनिट है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।